आज बड़ी दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अलीमा खानम का जो लहजा है, जो चेंज हुआ है, वो बड़ा मायने खेज है। और दूसरी बात यह कि हुकूमत की जानिब से पीटीआई की जो मिन्नतें चल रही हैं कि खुदा का वास्ता मिन्नतें पे आ गए हैं, वो बड़ी दिलचस्प बात है। तीसरी चीज़ ये कि इमरान खान जेल में बैठ के इन मिन्नतों को भी इंजॉय कर रहे हैं, जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर भी इंजॉय कर रहे हैं, और जो वो जंग लड़ रहे हैं उसके ऊपर भी वो पूरे दिल से जो है पूरे दिल से मुकाबला कर रहे हैं। आज के व्लॉग की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो खबर अभी तक मेरे पास आई है वो ये है कि हमारे मारूफ क्रिकेटर अहमद शहजाद, जो कि पाकिस्तानी कौमी टीम का हिस्सा रहे, उनकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए। T20 की मेरा ख्याल पहली सेंचुरी अहमद शहजाद ने बनाई थी। इतलात ये हैं कि वो 5 दिन से सामान इमदाद का तकसीम कर रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है अगर ऐसा है। फिर आपके इतला के लिए अर्ज़ है कि फिर एक बार ज़लज़ला आया है पाकिस्तान में। अफ़गानिस्तान में तो बहुत बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई। अल्लाह ताला उन सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और जो लोग इस वक्त इमदाद के तालिब में, वो अफ़गानिस्तान में हो, वो KP में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब आ जाए अपनी असल गुफ्तगू की तरफ, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपसे 2-3 चीज़ें, इमरान खान साहब को जो ताज़ा बयान है उसकी कुछ अहम चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा ये जो मौज मेला करने वाले हैं ना मेरे नाम पे, मैं जेल में हूँ, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुकाबला कर रहा हूँ, और ये जो मेरे नाम के ऊपर आके बैठ गए दूध पीने वाले मजनू, गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं हुकूमत के, TADA पैसे ले रहे हैं, मौज मेला कर रहे हैं, फ़ौरन वापस करें सारी गाड़ियाँ। इमरान खान ने आज स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया है तमाम लोगों को PTI के कि आप जो ये कमेटियों के सरबराहान हैं और ये वो हैं, ये सब गाड़ियाँ वापस करें और चाबियाँ हुकूमत के मुंह पे मारें कि फड़ो अपनी गाड़ियाँ। अब इमरान खान ऐसा लग रहा है कुछ थोड़ा सा पंजाबी कहते सीधा होता जा रहा है, वो सीधा हो गया। उसने अब वो महल इस नतीजे पे पहुँचे है कि जितना कि इमरान खान को आप प्रेस कर सकते थे कर दिया। अब इसके बाद कुछ रह नहीं गया। क्या कर सकते हैं आप? 2 साल से जेल में है। बेगम जो है उनका पता चला है पैर में ज़ख्म हो गया है, बिच्छू ने काट लिया है। इतलात यही है कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है। अब इमरान खान साहब ने सीधा सीधा कहा जी पहला तो ये वापस करें। मैं आता हूँ कि हुकूमत मिन्नतें कर रही है, क्या कहते हैं PTI की, वो कैसे कर रही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जनाब अली मैं भाई आज आप जो सैलाब कर रहे हैं, तो आपको याद है मैंने कहा था बिलियन ट्री लगाओ। आपने बड़ा मेरे पे तनकीद की थी। आज आपको समझ आई कि बिलियन ट्री लगाने का क्या मकसद था, कहाँ मैं लेके जा रहा था इस मुल्क को। और आज आपको अंदाज़ा होगा कि बिलियन ट्री ना लगाने वाले के साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपके सामने है। फिर होगा ये इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर जो भी है जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, ना मैंने झुकना है ना मैंने बिकना है। और अगर मैं बाहर आया तो मैं कानूनी तरीके से आऊँगा। ये भूल जाए कि इमरान खान जो है वो उसको कोई नारो वो लेगा आपसे। अब यहाँ से एक बात ज़रा थोड़ी दूसरी तरफ है कि इमरान खान का ये लहजा अपनी जगह पे है। आज कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ने जो कायमा कमेटियों की तरफ से PTI के अरकान ने इस्तीफ़ा दिया है, उन्हें बुलाया हुआ था और उनसे कहा जनाब आपकी मेहरबानी है ये सिस्टम चलने दें, ये इस्तीफ़े वापस ले लें और आप हमसे बात करें आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब हमसे क्या बात करनी है, वो जो बैठा हुआ है दरवेश डयाला के अंदर 804 उससे बात करें जो भी करनी है। जाएं उसके पास, जाके उधर पैर शैर फड़ो, माफ़ी शाफ़ी मंगो तो वो जो माफ़ कर दे सानू भी कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर वो कहता नहीं तो भाई आप तो करें इस्तीफ़ा वापस लो, ये चाबियाँ भी गाड़ी की वापस ले लें। भाई स्पीकर कौमी असम्बली उन्हें मनाते रहें, उनसे एक दरख्वास्त करते रहें कि ऐसा ना करें, ये सारा निज़ाम ख़राब अब हो जाएगा, आप इस्तीफ़े अपने वापस ले लें। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और गेंद इमरान खान के कोर्ट में फेंक दिया। अब यहाँ इमरान खान की गेंद कोर्ट में फेंके, दूसरी तरफ अब आ जाए गंडापुर साहब ने भी आज हाथ उठा लिया है। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान का मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं इस जोगा नहीं हूँ, मैं इतना भार नहीं उठा सकता, मेरे बस की बात नहीं है। तो भाई तुमने तो 90 दिन का कसम खाई हुई है कि 90 दिन बाद अगर इमरान खान रिहा ना हुआ तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब आज आप अपना रुख ही बदलने लगे।
आपने जनाब अली कह दिया कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट जाने और इमरान खान जाने, मेरे हाथ खड़े, तो फिर आपने ऐलान क्यों किया था? उसकी टिकट के ऊपर उसके तुफैल आप सीएम बने हुए, तो छोड़ दो सीएमशिप। आपने कल कालाबाग डैम का एक सियासी शोशा छोड़ा। असद कैसर ने खैर आज उसकी तरदीद की कि उनकी आपकी ज़ाती अपनी लाइन होगी। पता नहीं ये लाइन अब आपको कौन दे रहा है, कौन आपको ये लाइनें दे रहा है कि आप इस तरह बातें करें, क्योंकि आपने यहाँ लाइन दी, वहाँ उज़्मा बुखारी ने आपकी बात को सेकंड कर दिया। जो आपकी बात सुनने पर तैयार नहीं थी, उज़्मा बुखारी साहिबा आज उन्होंने आपको सेकंड कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है गंडापुर और उज़्मा बुखारी बहन भाई हैं और आपस में मिल के खेल रहे हैं। आज तो मुझे साबित हो गया क्या आपने यह बयान दिया, वहाँ अगले दिन ही आज़मा बुखारी साहिबा ने आपकी बात को सेकंड कर दिया। चलो अच्छी बात है, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अब आ जाए जी अलीमा खानम साहिबा की तरफ। अलीमा खानम साहिबा ने आज 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें की। एक तो वो गई मिलने, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। SHO को वो आया तो उन्होंने कहा कि आ जाओ चेक करो हमें, कहो देखो हमारी तलाशियाँ लो, ठीक है, तुम्हें बड़ा शौक है चेक करने का, जो चाहते हो जो कर लो, हम यहाँ पे बैठे हुए एक दरख्त के नीचे बैठे हुए। ये दरख्त अल्लाह का है, हुकूमत का नहीं है कि आप हमें कहिए हम हुकूमत ही उसके नीचे बैठे हुए, हम बैठे हुए। उन्होंने एक जो बात की, अब आप उस बात को समझे। वो कहती हैं कि जनाब वक्त तब्दील हो रहा है, वक्त तब्दील हो रहा है। ये अलीमा खानम कह रही हैं। और अलीमा खानम अगर कोई बात कहती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई वजह होती है। अगर अलीमा खान आज ये कह रही है कि वक्त तब्दील हो रहा है और बड़े इस्तकबाल की तैयारी करें, अब बड़ा इस्तकबाल क्या है, किसका इस्तकबाल होगा? लेकिन अलीमा खान ने तो कह दिया सीधा सीधा कि जनाब अली आप तैयारी करें। अलीमा खान का कहना है कि एक प्लान बनाता है अल्लाह, एक इंसान होता वो ये जो अल्लाह का प्लान होता है। इंसान के प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अलीमा खानम साहिबा को कहीं ना कहीं से कोई ऐसे टिप शिप कह लें या मैं कहूँ, लेकिन उनका विजदान कह लें, या मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि एक तरफ बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज है ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान। दूसरी जानिब ये मुझे खबर नहीं है, कोई मेरे को चिड़ी तोता नहीं गा, कोई मेरे को खोता नहीं गा कि वो मैनू आके दसे। मैं तो सहाफ़ती उस पर आपसे बात करता हूँ। मेरा विजदान कहता है कि अलीमा खानम भी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इंगेज हैं और इमरान खान के और रिहाई के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से वो कहीं ना कहीं पे बात हो रही है। PTI के जो लीडरशिप है इस वक्त वो सियासी सरगर्मियों से निकल के इमरान खान ने आज फिर हिदायत की है कि भूल जाए सारी चीज़ें, पहले मेरे अवाम का ख्याल करें। वो जो रुल रहे हैं जिनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि DCO ने जो वो जारी किया मेमोरेंडम, उसमें ये कहा गया कि कोई इमदाद बराह रास्त नहीं तकसीम होगी, जो इमदाद मिलेगी वो इमदाद पे हमें दी जाएगी, हम उस पर, मुझे नहीं पता, हम उस पर मरियम का ठप्पा लगाएंगे और फिर देंगे। लतीफ़े तो अब ये भी चलने लगे कि कुछ मुतासरीन ने कहा कि हमने इमदाद ही नहीं लेनी है तो मरियम की फ़ोटो ही नहीं की। तो एक मजाक बन के रह गया हमारा जो ये निज़ाम है, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, इनको ये कहा जाए कि एक मजाक बन के रह गया तो बेजा नहीं होगा। अब आखिरी बात कि जो मुझे मेरे एक कुलीग हैं, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है और उस तस्वीर में वो आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत पाकिस्तान जो हैं, बशीर साहब हैं हमारे रोज़नामा पाकिस्तान के सीनियर सब एडिटर हैं, उन्होंने तस्वीर सुबह मुझे शेयर की है और साथ उन्होंने कहा कि ये ऐवान सदर की तस्वीर है। सदर मुमलिकत जो हैं ये बैठे हुए, एक तरफ कौमी झंडा है, एक तरफ शायद पार्टी का झंडा है और पीछे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर है। उसने कहा इसमें कायदे आज़म साहब की तस्वीर कहाँ है? तो मैंने कहा कायदे आज़म की तस्वीर तो इश्तहारात में नहीं छपी, कायदे आज़म की तस्वीर तो वहाँ नहीं छपी जो असल उनका मुकाम था। 14 अगस्त के इश्तहारात में नहीं छपी, आपके जो यौम तकबीर था उस पर नहीं छपी। अब यहाँ पे भी अगर नहीं कायदे आज़म की तस्वीर है तो मैं क्या कह सकता हूँ? उन्होंने कहा जी आपको पता है कि नोट्स के ऊपर से भी कायदे आज़म की तस्वीर जो है वो निकालने का मंसूबा है। तो मैंने कहा इससे बेहतर और कोई बात नहीं होगी, क्योंकि जितनी तौहीन हम कायदे आज़म की तस्वीर वाले नोट की करते हैं उतनी तौहीन शायद हम कहीं की भी नहीं करते, किसी चीज़ की भी नहीं करते। और तस्वीरों की जहाँ तक बात है, मैंने कहा कायदे आज़म की अगर आप तस्वीर हटा भी देंगे
तो उनकी अजमत और पॉपुलैरिटी को तो कोई दुनिया की ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। वो लोग जो अपनी तस्वीरें कब्रिस्तान के ऊपर लगवा रहे हैं, वो लोग जो अपनी तस्वीरें एक ऐसी ऐसी जगहों पे लगवा रहे हैं जहाँ पे इंसान को जेब भी नहीं देता, तो वो कौन से पॉपुलर हैं? उनकी कौन सी वैल्यू है? उनकी कौन सी वो है? वो स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं और जाली तस्वीरें बनाते हैं। उस बच्चे का इंटरव्यू मैं देख रहा था जो मरियम साहबा जिससे बोर्ड पे लिखवा रही है, वो कहता है जी मुझे तो पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे इतवार वाले दिन, और मुझे कहा था हम आपको खाना खिलाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, मुझे तो उन्होंने पानी भी नहीं पिलाया। ये उस बच्चे का है। यानी इनकी मैनेजमेंट इतनी कमजोर घटिया कहने लगा था है कि इस पे वो 1990 के माइंडसेट से ही नहीं निकल रहे। दुनिया जो है 21वीं सदी में पहुंच गई है और मरियम साहिबा अभी तक ठीक है, टिकटॉक का इस्तेमाल उन्हें आ गया, लेकिन टिकटॉक का इस्तेमाल ही काफ़ी नहीं होता। टिकटॉक का बर वक्त इस्तेमाल, बरमहल इस्तेमाल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों के दिलों के अंदर जो टिकटॉक जल रहे हैं, वो जो कैदी नंबर 804 है उसका, आज आप पाकिस्तान में उन्हें वापस बुला लें, आधे घंटे के लिए जेल से निकालें और उनसे कि मैराथन करें। इन्हीं मुतासरीन के लिए अगर वो अरबों रुपए 1 घंटे के अंदर ना इकट्ठे कर दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।